शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय प्रभु जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय प्रभु जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय असमय नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय नित्याय देवाय दिगंबराय असमय नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। कल जो प्रसंग भगवान की लीला का आप लोगों ने श्रवण किया, भोले बाबा के दो बेटे हुए, बड़े का नाम सणानंद, छोटे का नाम गणेश। सणानंद ने विवाह नहीं किया, गणेश भैया का विवाह हुआ, जिनकी एक पत्नी का नाम सिद्धि, दूसरे का नाम बुद्धि, एक बेटे का नाम क्षेम और दूसरे बेटे का नाम लाभ। इस प्रकार से
भोले बाबा का परिवार एक दिन भोले बाबा आकाश मार्ग हिमालय पर बैठे हैं। माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा उमा ने भोले बाबा के नेत्रों को बंद कर लिया। जैसे नेत्रों को बंद किया, भावी वसात उसी समय तीनों लोकों में अंधकार छा गया। जब सूर्य चंद्रमा सब बंद हो गए, प्रकाश आना पृथ्वी पर बंद हो गया, तो भगवान के नेत्र ही माने जाते हैं। देवता लोग विनती करने लगे। उसी समय भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को, जैसे माता जी ने हाथ हटाया, नेत्रों को खोला, एक दैत्य उत्पन्न हो गया जिसका नाम अंधकासुर। अंधकासुर उत्पात करने लगा। पार्वती माँ को देख करके मोहित हो गए अंधकासुर। भगवान का, भोले बाबा का और अंधकासुर का घोर युद्ध हुआ। इतना बलवान था कि उसने नंदी भगवान को भी पराजित कर दिया अंधकासुर ने। भगवान नारायण आए। उस युद्ध में भगवान नारायण ने माँ काली का, रणचंडी का रूप धारण कर लिया और रक्त का पान करने लगे। उसी समय महाराज जो दैत्य मर जाते थे, दैत्यों का वध करते थे भोले बाबा भगवान नारायण, और शुक्राचार्य जी करते क्या थे, उन दैत्यों को फिर से जीवन दान दे देते थे, जीवित कर देते थे। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य जी। भोले बाबा ने देखा ये तो हमारी विद्या और हम पर ही वार करे शुक्राचार्य जी। कहने लगे, नंदिन तुम अभी तुरंत जाओ और जा करके इन शुक्राचार्य को उठा ले आओ। शुक्राचार्य दैत्यों के बीच में घिरे थे। नंदी वो तो बहुत बलवान, प्रबल पराक्रम नंदी भगवान का। नंदी गए भाग करके और जैसे कोई बाज किसी पक्षी को उठा लेता है, ऐसे झपट करके शुक्राचार्य को उठा लिया। उठा करके भोले बाबा के सामने ले आए। जैसे देखा भोले बाबा ने, शुक्राचार्य उपस्थित है, तब भोले बाबा ने शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे सुने, कुछ कहा सुना नहीं, कोई विचार भी नहीं किया। जैसे कोई फल अपने मुख में रख लेता है बेर का, ऐसे शुक्राचार्य जी को रख लिया और भोले बाबा को निगल गए। हमारे साथ ही चाल करते हो। शुक्राचार्य को जब निगल गए, अब शुक्राचार्य भोले बाबा के उदर में घूमने लगे इधर-उधर, लेकिन कहीं बाहर निकलने का स्थान नहीं। भ्रमण करते बहुत दिन बीत रहे, पता नहीं कितने ब्रह्मांड, कितने पृथ्वी, कितने आकाश भ्रमण करते हैं। लेकिन धीरे धीरे भगवान शिव की इच्छा से भगवान के जठर पंजर में, कुक्ष में आ गए शुक्राचार्य जी और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। भोले बाबा ने क्षमा कर दिया और उनको मार्ग दिखा दिया। तो उसी समय वो शुक्राचार्य भगवान भोले बाबा के लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। मैया गौरी ने, माँ पार्वती ने शुक्राचार्य जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, बेटा मान लिया। जब भगवान के लिंग से निकले, इसलिए कहने लगे भोले बाबा, आज से तुम्हारा नाम शुक्र, तुम हमारे शुक्र से उत्पन्न हुए, इसलिए आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। और जैसे उन्होंने कहा शुक्राचार्य, वो शुक्राचार्य सूर्य के जैसे प्रकाशमान प्रकाशित हो गए। शुक्राचार्य प्रणाम किया, विनती करने लगे। भोले बाबा ने कहा, शुक्राचार्य मैं तुमको वरदान देता हूँ, जो कोई तुमको सामने रख करके कहीं यात्रा करेगा, जब तक तुम रहोगे
तभी तक सभी शुभ कार्य किए जाएंगे। जब तुम अस्त हो जाओगे कुछ दिनों के लिए तो सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। भोले बाबा ने वरदान दे दिया शुक्राचार्य जी को। इस प्रकार से यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश मार्ग में दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अरुण के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। जो शुक्र है वो बहुत चमकता हुआ तारा माना जाता है। तुम ग्रहों में प्रधान ग्रह माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सन्मुख रहने पर यात्रा करेंगे उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे उदय होने पर जगत के मनुष्यों के विवाह आप समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। ऐसा वरदान दे दिया। शुक्राचार्य अपने स्थान को चले गए। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, एक कोई हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य था। हिरण्यकश्यप का बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद पर उसने बड़े अत्याचार किए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। पूछा हिरण्यकश्यप ने, बेटा ये बताओ तुम्हारे गुरु जी ने क्या पढ़ाया? एक छोटी सी घटना है। तुम्हारे गुरु जी ने क्या पढ़ाया? भागवत में विस्तार से कथा है। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हमारे गुरु जी ने तो बस यही पढ़ाया है, श्रवणम कीर्तनम शंभो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। जैसे कहने लगा 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसको वो अपना बेटा सूल जैसा चुभने लगा, पृथ्वी पर डाल दिया। बहुत अत्याचार किए, विष पिलाया, हाथियों के आगे डलवाया, सर्पों के आगे डलवाया, अपनी बहन होलिका से दिलवाया, लेकिन जाके रक्षक चक्रधर मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। प्रहलाद भैया का बाल बांका नहीं हुआ। आखिर में हिरण्यकश्यप खुद तलवार लेकर के अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हुआ, खंभे में बांध दिया। प्रहलाद से पूछा, बता तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी अच्छा ये बता हमारा राम है कहाँ? नहीं कहने लगे, तुम्हारा राम हो या शिव हो तो सर्वत्र है। उसने कहा, क्या खंभे में भी है, जड़ में, चेतन में? उन्होंने कहा, हर जगह जहाँ पर उन्हें होगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वहीं पर खंभे पर वो तलवार से प्रहार करता है। भैया हमारे बिहाड़ा से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन भी आए थे, आज भी पुनः आए, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान की कथा में। कहने लगे, हाँ पिताजी खंभे में भी। जैसे कहा खंभे में भगवान अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए स्तंभे सभाया नम्रगम न मानुषम, भगवान ने एक अवतार लिया नरसिंह का, हिरण्यकश्यप का वध किया, या कहो हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद को राजा बना दिया नरसिंह भगवान ने। वहीं से प्रहलाद परम भक्त हो गए भगवान नारायण के। प्रहलाद का बेटा हुआ जिसका नाम विरोचन, भगवान का परम भक्त, और विरोचन का बेटा जिसका नाम है बलि। बलि तो इतना प्रतापी, इतना पुण्यवान राजा अभी तक कोई हुआ ही नहीं। वो बलि इतने यज्ञ किया बलि ने, 100 अश्वमेध यज्ञ किया। इतने परम भक्त भगवान के, भगवान बन के यहाँ छोटे बन करके गए, बालक बन करके गए। बलि का जो बेटा है, बलि का बेटा है, उसका नाम है बाणासुर। बाणासुर का मंत्री है, उसका नाम कुभान। बाणासुर की एक पुत्री है, पुत्री का नाम है
उषा, और जो कुभांड है मंत्री, कुभांड की बेटी का नाम है चित्ररेखा। वो देख देख करके चित्र बना देती है, चित्रकार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ये जो बाणासुर था भगवान भोले बाबा का परम भक्त था। भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेटा वरदान मांगो। तो बहुत सुंदर वरदान मांगा बाणासुर ने। कैसा वरदान मांगा आप लोग ध्यान देना। मांगो तो भोले बाबा से ऐसा ही मांगो। एक कथा आती है कि एक कोई बूढ़ा भैया था, भोले बाबा की बहुत परम भक्त थी, बहुत सेवा करती थी। अवस्था रही होगी 80-90 साल की, लेकिन बूढ़ा माता का कोई था नहीं, कोई नहीं था, अकेली रहती थी। एक दिन भोले बाबा भगवान शिव प्रसन्न हो गए उन मैया पर, त्रिशूल डमरू लेकर के दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए भोले बाबा। कहने लगे, हे मैया, हे बूढ़ा माँ, कुछ वरदान मांग लो हमसे। उन बूढ़ा मैया ने कहा, भोले बाबा अगर हमको वरदान देना चाहते हो तो ऐसा। भोले बाबा ने कहा, एक ही मांगना वरदान, दूसरा वरदान एक वरदान दूंगा। बूढ़ा मैया ने कहा, अगर वरदान तुमको देना चाहते तो ऐसा वरदान दो कि मैं अपने पोते को हाथी पर बैठा हुआ सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखते। हमारे गुरुदेव सुनाते हैं दृष्टांत। तो अब बूढ़ा माँ ने एक ही वरदान तो मांगा है, मैं अपने पोते को हाथी पर बैठा हुआ सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। और बूढ़ा भैया के तो कोई था नहीं। अब भोले बाबा ने कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो 80-90 साल की बूढ़ा मैया बालिका बनी होंगी, उनका कभी विवाह हुआ होगा, तब पति हुआ होगा। चलो प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, वैद्यनाथ बाबा महाराज की जय हो। बाणासुर भगवान भोले बाबा का परम भक्त, भोले बाबा की तपस्या किया तो जो कथा थी, उन बूढ़ा मैया ने ऐसा वरदान मांगा कि एक ही वरदान में सब मांग लिया। तो अगर पहले तो बात बोले भगवान से कुछ मांगो ना,
जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भय का अन्न न दे हैं कुछ मत मांगो। और कभी भी किसी इस संसार में रह करके कभी भी किसी प्रकार की चिंता मत करो, कभी चिंता मत करो, क्योंकि चिंतया जायते दुखम, जो होना होगा वो तो हो गई। इसलिए वरदान मांगा जाकर के तब किया, कहने लगा मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्ति समय में ध्यान धरो तो आकर मेरे सहायक हो। सेवक को लोकेश्वर बर दो, धन दो जन दो यश दो बल दो, सेवक को साहस बुझाए दो। वरदान मांगा, मेरी सेना का सेनापति तुम, मेरी नगरी के देवता अधिष्ठाता देवता तुम, हमारे ग्राम देवता तुम, हमारे कुल देवता तुम, हमारे सर्वस्व तुम। हे प्रभु ये भी ठीक। उसके बाद ये भी मांगा धन दो, अच्छी बात है, कोई बात बुरी नहीं है, यश दो हमको सब जान जाए, बल दो अच्छी बात होगी, लेकिन एक थोड़ी सी चूक हो गई तेरे भाव से। उसने कहा सेवक को साहस भुजाएं दो, पता नहीं क्यों, अरे दो भुजाएं होती हैं तो नहीं पता नहीं कितना हाथ फेंकता है, और इसके 4 हो महाराज, इसके 10 मान लिया 1000 भुजाएं हो तो पता नहीं क्या वो करेगा। 1000 कान मांगे तो ठीक बात है कथा सुनने के लिए। पृथु जी ने मांगा भागवत जी में, हे प्रभु हमारे 1000 कान हो जाए। 1000 कान माने उनके काने काने 1000 कानों के सुनने की शक्ति हमारे कानों में आ जाए। इसने कहा सेवक को साहस बुझाए दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, सब कुछ मिल गया, नगरी भी सेना भी सब हो गया। भोले बाबा आकर के उसके कुल देवता ग्राम देवता बन गए। अब 1000 बाहें हो गई है, बाहों का भार लेकर के पृथ्वी पर विचल करेगा। जिधर जाता है पशुओं को पक्षियों को एक मिनट में मसल देता है। नदी में अगर जाता तो बैठ जाता है अपने भुजाओं को फैला करके, तो नदी की धारा रुक जाती है। सागर में ज्वार भाटा आने लगता है, पर्वतों को अपने हाथों से पीस लेता है। आया फिर बोले, लेकिन उसकी जो बाहों का बल है वो शांत नहीं होता। भोले बाबा के पास फिर आया, प्रभु इतना आओ तो हाथ हो जाए हमसे तुमसे। भोले बाबा ने कहा, अरे भैया मैंने पढ़ा दिया हमसे हाथ, कहने का बड़ी खुजली हाथों में पड़ी है हमारे, हमको शांति नहीं मिलती। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर मैंने तुमको दर्द दिया है तो दवा भी हमारे पास है। जाओ एक बढ़िया सा झंडा दे दिया बाणासुर को, ये ध्वजा को लेकर के जाओ अपने भवन पर लगा देना। ये हमारी सनातन परंपरा है। क्या भोले बाबा ने ध्वजा दी बाणासुर को, और रोज प्रातः काल उठ करके इसके दर्शन किया करना। हम लोगों के घर में झंडा लगा होता ऊपर नहीं, अगर न लगा हो तो लगा लेना महाराज, इससे हमारी पहचान है। और झंडा कैसा हो, भगवा झंडा, चाहे हनुमान जी बने चाहे मैया जी बने और कुछ मतलब भगवा तो हो कम से कम, झंडा ध्वजा हमारी पहचान है।
कहीं बरेली में सत्संग बरेली से आ रहे थे, रास्ते में एक पड़ता है कोई कस्बा जहाँ सब बैल बैलों वाला तेल आता है, वही कस्बा। वहाँ पर अब सेठ जी को मालूम होगा, मैंने सहिला रहे प्रति घर में मैंने देखा झंडे लगे, लेकिन अपने धर्म वाले ने वहाँ पर झंडा दोपहर मारा उन गाँवों में प्रति घर में झंडे। जब वो लोग अपने अभी कहीं जाकर कितने झंडे लगाते हैं वो दूसरे धर्म वाले, तो हम लोगों को क्या झंडा लगाने में, तिलक लगाने में, कलावा बांधने में शर्म आती है? हमारी पहचान है भगवान से। तो ये कौन कहता है? भोले बाबा कहते हैं अपने घर पर झंडा लगाओ, उसका दर्शन करो। झंडा किसका? उन भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसी मंदिर का झंडा, मंदिर का ध्वजा, वो दर्शन कर लेगा, मंदिर का दर्शन ना भी कोई कर सके, और अगर ध्वजा का दर्शन कर ले, पुराने समय में जो ध्वजा का दर्शन कर लेता था उसको भगवान के विग्रह के दर्शन का फल प्राप्त होता था। अब भी होता है। द्वारिका जी में चले जाओ कभी, द्वारिका जी में द्वारिकाधीश का झंडा महाराज दिन में 3 बार बदला जाता है, और वो बहुत लंबा होता, 6-7 मीटर लंबा झंडा, और वो लोग लगे। और आज अगर आप नंबर लगा दो, हो सकता 2-4-5 साल में नंबर आए, और जब निकाल करके लाते हैं तो टुकड़े टुकड़े प्रसाद में बट जाता है द्वारिका। लेकिन पूरी द्वारिका में ध्वज दिखाई देता है। जगन्नाथपुरी चले जाओ, उनका ध्वज, उसके तो विशेष महिमा है। अगर हवा चल रही पुरवैया, इधर को पत्ती जा रही, तो झंडा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है जगन्नाथ स्वामी का। ऐसा उस झंडे के ऊपर से कोई पक्षी, कोई हवाई जहाज, कोई वायर निकल अपने आप उसका रास्ता चेंज हो जाता है। गुम्बद के ऊपर से जगन्नाथ जी के कोई नहीं निकल सकता, अपने आप। ये भगवान की महिमा, इसलिए ध्वजा जरूर लगानी चाहिए अपने घर पर। ले दिया भोले बाबा ने, ले जाओ, इसको अपने घर पर लगा देना और दर्शन करना। जिस दिन ये झंडा झुक जाए, ये भी ध्यान रखना, झंडा लगा तो दिया, लेकिन बहुत से लोग लगा करके भूल जाते हैं। झंडा फटने से पहले बदल देना चाहिए। झंडा झुकने से पहले, तो झंडा झुक गया, झंडा झुकने से पहले जो देखो झुके ना उसको सीधा रखना चाहिए। जिस दिन झंडा झुक जाए, समझ लेना तुम्हारे हाथों की खुजली खत्म हो जाएगी। जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी, उस दिन वह शक्ति आएगी, जो तेरी सांस बुझाता घड़ियों में मान घटाएगी। ध्वजा ला करके महल पर लगा दिया। नित्य उसका दर्शन करता है बाणासुर। बाणासुर की बेटी जिसका नाम उषा, उषा को भेज दिया। जब गांव में एक नगर देवता भगवान से पढ़ने के लिए भगवान भोले बाबा के पास आने बेटी को भेज दिया बाणासुर ने, कुछ इसको विद्या का दान, विद्या का अध्ययन करा दो। भगवान शिव के पास विद्या अध्ययन करती है, भोले बाबा की विनती करती है। एक दिन देखा क्या, भोले बाबा माँ पार्वती के साथ, माँ पार्वती अचानक आई और आ करके भोले बाबा से लिपट गई। भोले बाबा को आलिंगन कर लिया माँ पार्वती ने। अब मन में आया इसके उषा के, अगर हमारा भी विवाह हो गया होता, हमारा पाणिग्रहण संस्कार हो गया तो हमारा पति होता, और अगर हमारा पति होता तो जैसे माँ पार्वती अपने पति को गले से लगा है, मैं भी अपने पति को गले से लगाती। कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठा हो, उसके मन में भाव आ जाएगा, तो कल्प वृक्ष तुरंत भाव पूर्ण होगा। भोले बाबा कैसे हैं,
प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैकपाणये। जैसे कन्हई वैसे बोलो तो कल्प वृक्ष है, उनके मंदिर में बैठ करके, उनके कथा में बैठ करके जैसा आपका भाव होगा वैसा आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भोले बाबा ने कहा उषा अगर ऐसा तेरा भाव है, उषा विनती करने लगी। भोले बाबा की मन ही मन कैसे विनती करती है, जटाओं में गंगा जी विहार करे, जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा भोला पार करे।
शंकर भगवान की। उषा ने भगवान भोले बाबा की बार बार विनती की। भोले बाबा कहने लगे उषा जा, जैसा तेरे मन में है आज स्वप्न में तेरे पति से तेरी भेंट हो जाएगी। उषा घर आई। जब रात्रि काल के समय सोई सपना आया तो ऐसा सपना ऐसे आता है, हम लोग जो दिन में विचार करते हैं, जहाँ जाते जैसा देखते हैं वही आता, बगैर देखा नहीं आता है। जागृत अवस्था का अभिमानी देवता, कोई स्वप्न अवस्था का, कोई स्वप्न में देखते हैं। मन में विचार था तो एक पुरुष को देखा जो बहुत सुंदर है, श्याम वर्ण है, बहुत सुंदर पुरुष। अब जैसे पुरुष को देखा, बातचीत हो रही, अचानक सपना टूट गया। उषा बार बार सोचती फिर वहीं से शुरू हो, लेकिन अगर सपना टूट गया तो फिर दोबारा वो वहां से नहीं था, आज दूसरा का वो नहीं आएगा। नींद का आंखों में अपनी सखी को बुलाया, चित्ररेखा को, ऐसा कर मैंने सपना देखा, कैसे भी हमारे पति को हमसे मिला दे, कैसे भी हमारे पति को ला दे। मित्रता तो यही कहती है। चित्ररेखा ने चित्रों को बनाना प्रारंभ किया। पता नहीं कितने राजाओं के बनाए, देवताओं के बनाए, यक्षों के बनाए, किन्नरों के बनाए, लेकिन उषा कहती है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अचानक में अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया तो उषा ने लज्जित होकर थोड़ा सा घूंघट सरकाया। जैसे कन्हैया का चित्र बनाया वैसे उषा ने कहा बस या तो इनके बेटे हैं या तो इनके पौत्र हैं। घूंघट सरकारिया। बाद में प्रद्युम्न लाल का बनाया। उसके बाद जैसे अनिरुद्ध का चित्र खींचा उस कौभांड की बेटी चित्ररेखा ने, बस यही तो है, ऐसे भी इससे मिला देती। अब चित्ररेखा और जो थी उसको कई सिद्धियां थी, उसने वैष्णवी रूप बनाया, माया का रूप देख लिया, भगवा वस्त्र पहन लिए और पहन करके द्वारिका की तरफ चल दी। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। नारद ने कहा कहाँ जा रही है? उसने कहा अपहरण करने जा रहे हैं। किसका? उसने कहा अनिरुद्ध का। अपहरण करने, किडनैप करने जा रहे हैं। नारद का मालूम है तुझको? द्वारिका में और नारायण का चक्र हर समय रक्षा किया करता द्वारिका की। वहाँ एक चींटी तक, एक मच्छर तक नहीं प्रवेश कर सकता। तेरी क्या औकात है? उसने कहा भगवान बताओ कैसे जाऊं? कहने लगे भगवान कपड़े पहन ले, संत का रूप रख ले, चक्र तेरा कुछ नहीं करेगा। नारद जी मार्ग बता दिया, वो गई और द्वारिका से अनिरुद्ध लाल को सो रहे थे, रात्रि का समय था, चारपाई कैसे उठा करके उषा के भवन में ला करके रख दिया। उषा ने देखा, मन में आज जगाऊं या न जगाऊं, लेकिन पति मान चुके थे, अनिरुद्ध को मन ही मन वर्ण कर लिया था। प्रातः काल हुआ, अनिरुद्ध जगे, सारी घटना बता दी। बाणासुर को पता चला, लोगों ने बता दिया। दो बातें कभी छिपती नहीं है, आप लोग जानते हो, तो मुस्कुराना और एक नहीं छिपती। बात पता चल गई, बाणासुर आया, हमारी बेटी के घर में कोई परपुरुष रह रहा है। बाणासुर ने जैसे देखा, ठीक है जो भी है, अगर मेरी बेटी ने चयन किया है तो सुंदर तो बहुत है, मैं चाहता हूँ हमारी बेटी का विवाह इसके साथ हो जाए, लेकिन ये भी मैं देख लूं ये बलवान है या कायर है। उसे अनिरुद्ध कुमार को जगा दिया और
अनिरुद्ध कुमार से बाणासुर का और अनिरुद्ध लाल का युद्ध होने लगा। बाणासुर जब पराजित होने लगा तो बाणासुर ने उन दैत्यों का वही अस्त्र नाग पास में उनको बांध लिया, बंदी गृह में डाल दिया। धीरे धीरे खबर पहुंच गई द्वारिका तक कि अनिरुद्ध लाल बाणासुर की कैद में है। भगवान वहां से चढ़ाई करते हैं। कन्हई द्वारिकाधीश महाराज बहुत बल था हमारे कन्हई में, द्वारिकाधीश में 56 करोड़ यदुवंशी तो केवल भगवान के ही द्वारिका में रहते थे। 56 करोड़ उनके परिवार वाले थे, बंधु बांधव बेटे और गांव वाले जो द्वारिकावासी, उनकी गणना नहीं इसमें आती। उनके घर के 56 करोड़ थे। बलवान तो वही है, कहते हैं वहाय बलि, अपनी भाषा में बुजुर्ग लोग कहते हैं जाके पास रुपया या तो पैसा हो आपके पास, और या तो वहाय बलि लेके 4 धमैया, या तो 4 उसके बलवान, 8 हाथ हो, वही बलवान है। वहाँ पर 56 करोड़ यदुवंशी धावा बोल दिया बाणासुर की नगरी पर, और उसने तो वरदान पहले मांग लिया था, मेरी नगरी मेरी सेना के अधिष्ठाता देवता बन जाओ। भोले बाबा आ गए और कन्हई का बहुत सुंदर, कन्हई का और हमारे भोले बाबा का घोर संग्राम हुआ। दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। अब वो तो कोई अलग अंतर है, एक ही है। कन्हई ने कहा प्रभु, मन ही मन भोले बाबा की विनती की, हे प्रभु आपसे लड़ रहा हूँ, मेरा अपराध ही है। कर चरण तंगवा ककाय जंगल जंगवा श्रवण नयन जंगवा मान संगवा अपराधम विहितम अभिहितम वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जान जान जो अपराध हो गया क्षमा कर दो। बोले बाबा आज हमसे हार जाते, मन ही मन ये चल रहा है, कन्हई का युद्ध होता जाता है, मन से भोले बाबा का स्मरण होता जाता है। भोले बाबा ने कहा ठीक कन्हई जैसी तेरी इच्छा है, लेकिन अगर भोले बाबा चलाते हैं, कन्हई चलाते हैं अग्नि बाण, तो भोले बाबा जल बाण चला देते हैं, बुझा देते उसको। अगर वो वायु बाण चला देते तो सर्प बाण चला देते। घोर संग्राम हुआ। आखिर में कन्हई ने कहा प्रभु हार जाओ। तब भोले बाबा ने प्रेरणा दी, कन्हई आप जम्भास्त्र का इस्तेमाल करें। अब जैसे जब आलस्य बाण का प्रयोग किया, कन्हई ने जो भोले बाबा के गण हैं सब आलसा गए, युद्ध करने से मन हट गया। भोले बाबा भी आलसी हो गए, युद्ध करने से मन हट गया। कन्हई की विजय हुई। वो तो भक्तों के अधीन है, कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे। मैं तो भोले बाबा अपने हारता है तो अपने से तो हारता है, माता पिता जैसे बेटे से हार जाते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्त से निरंतर हारते रहते हैं। निरंतर पता नहीं कितने अपराध करता जन्मों जन्मों तक, लेकिन वो बार बार उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। हार गए भोले बाबा कन्हई से, विजयी हो गए। अब जब वो हार गए तो बाणासुर भी हार गया। जब बाणासुर हार गया तो सामने आया। जैसे सामने आया भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र मारने के लिए जैसे बाणासुर को दौड़ा तो बाणासुर की जो माँ है अनमाता कोटरा नाम, कोटरा नग्न होकर के सामने आ गई। चक्र के सुदर्शन चक्र वापस गया। बाणासुर आकर के विनती करने लगा भोले बाबा की, कन्हई की, कहने लगा उषा के बरगायक तुम हो, अनिरुद्ध तुम्ही ले आए हो। यह भी मैं खूब जानता हूँ जिस कारण लड़ने आए हो।
मैं जानता हूँ सबको वरदान तुमने दिया, अनिरुद्ध का हरण आपने करवाया, सब आपकी महिमा है। कन्हई को आपने बुलाया और कन्हई से अपने आप हारे हो, इसलिए प्रभु जो कुछ आपकी इच्छा है वैसा करो। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने घोर युद्ध किया, हमारे यहाँ की हमारी ध्वजा तो झुक गई थी। वैसे जिस दिन अनिरुद्ध लाल आए थे उसी दिन हमारी ध्वजा झुक गई थी हमारी। लेकिन आपने कहा तो तुम्हारी खुजली मिट जाएगी, तुम्हारा भार कम हो जाएगा। लेकिन अभी भार हमारा कम नहीं होगा, हमारी वो तो वैसे के वैसे खुजली है। कहने लगे कन्हई, हमारे परम आदरणीय हमारे दादा परम आदरणीय बड़े दादा श्री आदरणीय रंगनाथ जी आचार्य जी महाराज पधारे भगवान की कथा में। बहुत बहुत मंगल कामना आशीर्वाद की कामना करता हूँ। विराजमान राजा कुर्सी पर है महाराज। कहने लगे प्रभु युद्ध तो किया, लेकिन सारंग पानी से समर किया, फिर भी कमान या चढ़ी रही, भवबंध में आके खड़े रहे, लेकिन यह खुजली बनी रही। कहने लगे बाणासुर जो हमारे सामने आ जाता है उसके तो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और तू हमारे सामने आकर के तेरी अभी आदेश दिया सुदर्शन चक्र को, सुदर्शन चिच्छेद भगवान बाहो शाखा इव वनस्पते। जैसे कोई लकड़कट्टा लकड़हारा वो लेकर के आता है मोटर वाली मशीन और बड़े बड़े पेड़ों को खटाखट काट करके गिरा देता है, या कोई गन्ने के खेत वाला अनुभव होगा हमारे हिमनाथ को, वो कितनी भी लंबी मेड़ हो 5 बीघा 10 बीघा, लेकिन जब चारा की कमी होती है और मिनट में गन्ना काट करके गिरा दिया जाता है। ऐसे सुदर्शन चक्र ने बाणासुर की हजारों बाहों को क्षण मात्र में काट करके नीचे डाल दिया। जब भगवान कहने लगे, फिर बोले श्याम सुदर्शन से दर्शन का लाभ बांट डालो, बस 4 भुजाएं रहने दो, बाकी सब बाह काट डालो। कहने लगे सुदर्शन ऐसा करो, जब हमारे 4 हाथ है 4 भुजाएं हैं तो हमारे भक्त को हमारे जैसा बना दो। और भगवान कहते सुदर्शन चक्र ने उस बाणासुर के सभी भुजाओं को काट दिया, 4 भुजाओं को छोड़ करके। बाणासुर आया, विनती करने लगा, प्रभु आप तो घटघट वासी हो, सबके मन की जानने वाले हो, ये जो कुछ भी किया ये किया हमारे इष्ट देव ने। हमारे इष्ट देव वो तो भोले बाबा हैं और आप तो घटघट वासी हो। घट घट वासी इस घटना का तुम सारा भेद जानते हो, अंतर्यामी क्या अधिक कहूँ, अंतर पट
की पहचानते हो। अब इतनी और दया कर दो, यह अंतिम टेक हमारी है। अनिरुद्ध कुंवर के नाते से ये उषा बहू तुम्हारी है। लगे आप सबको सर्वांतर्यामी हो। अब भैया अनिरुद्ध के नाते से जो हमारी बेटी उषा है, इसका गांधार होने से पहले विवाह हो चुका है, इसलिए इसको बहुत स्वीकार करो। भगवान ने उसको बहुत स्वीकार किया। भोले बाबा भी प्रसन्न हुए। इस कथा का जो श्रवण करता उसकी फलश्रुति है। स एवं विजयं कृष्ण शंकरेण च संयुगम् संसमरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। स एवं विजयं कृष्ण, जो भगवान कन्हैया के विजय की गाथा भगवान भोले बाबा के साथ युद्ध की गाथा को श्रवण करता है, प्रातः काल जो इसका स्मरण चिंतन करता है भोले बाबा का कन्हैया का, नास्यात्ता सुपराजयः, उसके जीवन में कभी भी पराजय नहीं हुआ करती है, वो विजयी होता है जीवन के हर क्षेत्र में। कथा का ये फल है। शुभ जी कथा सुना रहे हैं। सोनकादिक 88,000 ऋषियों को एक कुल के 6 ऋषि और सुकेशाद, कथा का स्थान प्रयाग। सुकेशाद ऋषियों ने पूछा, महाराज हमारे दोनों लोग पधारे हैं, तेजस भैया यशपाल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। कहने लगे एक बात बताओ, जो भोले बाबा हैं, भोले बाबा के वाहन है नंदी, भोले बाबा का दर्शन कैसे करना चाहिए? पहले डायरेक्ट भोले बाबा का दर्शन कर लेना चाहिए या कोई और प्रक्रिया है? तो सूर्य कहने लगे ऋषियों, जो नंदी है वो नंदी तो धर्म का अवतार माने जाते हैं। धर्मध्वज नंदी के जो 4 चरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सत्य, तपस्या, दया और दान, 4 चरण है नंदी के। तो जब हम भोले बाबा का दर्शन करने के लिए जाएं तो पहले तो धर्म को धारण करके जाएं। जब हम धर्म को धारण करेंगे तब हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म तब हमारी रक्षा करेगा। अपने यहाँ क्या करते हैं, नंदी का आकार छोटा होता है, लेकिन अभी दक्षिण भारत में चले जाओ तो महाराज नंदी मंदिर के अंदर नहीं होंगे, नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होंगे और नंदी का आकार भगवान से बहुत भारी होगा। वो धर्म का रूप है। अभी पशुपतिनाथ जाओ, कहोगे आप लोग तो देखो वहाँ नंदी कितने भारी है। वो पशुपति शरणागति आप रहना एक गति, वो बहुत विशाल नंदी है। पंचमुखी महादेव वहाँ पर है। जैसे बताया ना भगवान के 5 मुख हैं, तो वहाँ पर पंचमुखी महादेव है। कोई भी वहाँ उस मंदिर के अंदर उन पुजारियों के अलावा प्रवेश नहीं कर सकता। किसी विशेष पर्व पर वहाँ का आराधना जाता है, वैसे वो भी नहीं जा सकता मंदिर के अंदर। उन पंचमुखी महादेव का केवल एक समय मध्याह्न के समय दर्शन होता है।
नंदी का आकार बड़ा होना चाहिए, धर्म को धारण करें तब। जैसे भगवान नारायण अगर शालिग्राम की पूजा करते हो तो पहले घंटी बजाते हो। घंटी माने शब्द ब्रह्म। भगवान का वाहन, नारायण का वाहन भोले बाबा के तो नंदी, और भगवान का वाहन वो है गरुड़। कहे जाते हैं गरुड़ ध्वज, तो वृषभ ध्वज, तो गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ पर बैठ, घंटी के ऊपर देखो चिन्ह बना होता है गरुड़ जी का, शब्द ब्रह्म। जब भगवान गरुड़ पर बैठ करके चलते हैं, जब गरुड़ के पंख हिलते हैं तो सामवेद के मंत्रों की ध्वनि आती है। इसलिए अगर हम शालिग्राम की पूजा करें तो पहले घंटा इसीलिए बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, और पहले नंदी को प्रणाम करें तब भोले बाबा का दर्शन। बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जाओ, बड़े बड़े ऑफिसरों के यहाँ जाओ, जब तक द्वार पर के सैनिक से नहीं मिल, बाहर दरबार से नहीं मिलोगे तब तक उनसे नहीं मिल सकते। आपको तो तीनों लोगों के स्वामी। कहने लगे अच्छा बताओ नंदी ने कौन सा पुण्य किया, नंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तो बोले एक समय की बात है, एक कोई ब्राह्मण है, जिन ब्राह्मण का नाम है शिलाद। शिलाद ने भोले बाबा की बहुत कठिन तपस्या की। शिलाद के पुत्र नहीं है। शिलाद ने, और संतति के बिना जब तक पुत्र ना हो महाराज तब तक पिता का ऋण नहीं होता है। कहने लगे भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कहने लगे शिलाद वर मांगो। शिलाद ने कहा प्रभु हमको पुत्र चाहिए, पुत्र के रूप में। भोले बाबा ने कहा पुत्र चाहिए, अल्पायु पुत्र चाहिए या दीर्घायु। कहने लगे प्रभु दीर्घायु चाहिए। कहने लगे अगर दीर्घायु होगा तो वो हमारी ये गारंटी है कि ठीक है ठाक होगा, लेकिन अल्पायु होगा तो फिर हमारा ही स्वरूप होगा। कहने लगे ठीक है। भोले बाबा ने कहा ठीक, शिलाद मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, मैं तुमको वरदान देता हूँ। समय बीता। शिलाद एक दिन अपना, जब ब्राह्मण लोग होते थे, संत लोग होते थे, यज्ञ इत्यादि किया करते थे, यज्ञ के लिए भूमि को जोत रहे थे। इसी शिलाद शिव भक्त एक शिलाद मुनि, सब कुछ था पर संतान न थी। भोले की कठिन तपस्या की तब शिव शंकर ने आज्ञा दी। पृथ्वी पर तेरा बेटा बनाऊंगा, अब वृषभ रूप धर कर शिलाद मैं नंदी कहलाऊंगा। कहने लगे मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा और उसके बाद मैं ही नंदी बन जाऊंगा। तो नंदी जो है वो भोले बाबा का ही स्वरूप। शिलाद भूमि जोत रहे थे यज्ञ करने के लिए। अचानक उसी समय शिलाद के शरीर से एक वृषभ के रूप में नंदी का जन्म होता है, और देखते ही देखते वो नंदी अपने बालक के रूप में आ गए, बालक बन गए। शिलाद के देखते देखते धीरे धीरे समय बीता, लेकिन पिताजी दुखी रहते हैं। कहने लगे बेटा आप अल्पायु हो, आपकी आयु थोड़ी है,
नंदी ने कहा पिताजी चिंता क्यों करते हो, जो भोले बाबा की शरण में है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। नंदी गए और जा करके भोले बाबा की तप करने लगे, घोर तप करने लगे, विनती करने लगे भोले बाबा की। तन है नंगा मन वंगा, तन है नंगा मन वंगा, जटा में गंगा धारे हैं, जो देवों के महादेव है वही नाथ हमारे हैं। जिनकी प्रकृति मात्र से सागर पारावार मचलता है। जिनके हेमंडित मस्तक पर सूरज चांद सितारे हैं, जो देवों के महादेव है वही नाथ हमारे हैं।
शोभा सबसे प्यारी, जिनकी शोभा सबसे प्यारी, करतब सबसे प्यारे हैं। जो देवों के महादेव है, वही नाथ हमारे हैं। हरदम जिनका भोला नाम उचारे है, जो देवों के महादेव है, वही नाथ हमारे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नंदी जाकर के भोले बाबा की घोर तपस्या करते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहने लगे नंदी तुम तो मेरा ही स्वरूप हो। भोले बाबा जो गले में माला पहने थे, मुने यो कहकर के पास आकर शंभु ने कमलों की बनी माला जो गले में धारण किए थे, नंदी के गले में डाल दी। उस माला के गले में पड़ते ही नंदी कहते हैं, नंदी कथा सुना रहे हैं देवर्षि नारद को, जैसे गले में पड़ी हमारे 3 नेत्र हो गए और मैं 10 भुजाओं से संपन्न हो गया। 3 नेत्र 10 भुजाएं तथा द्वितीय शंकर सा मैं जानने प्रतीत होने लगा। उन बृहस्पति ने अपनी जटा में स्थित हार के समान जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ जो कहकर उसे छोड़ दिया। वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिणित हो गया। जटोदका, तिसोटा, बृषभद्र, स्वर्णोदका और जम्बू नद जो 5वीं नदी है वहीं से प्रकट हुई भगवान के जटे से, उसका नाम है जम्बू नद। हम सभी लोग जो निवास करते हैं जहाँ पर, तो जम्बू नदी के ही किनारे ना जम्बू द्वीप जब संकल्प पढ़ते हैं सभी लोग तो ये तो कहते हैं जम्बू द्वीपे घोर लोके भारतवर्षे भरतखंडे। सबसे पहले क्या था? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के मध्य में आर्यावर्त अंतर्गत आर्या विशाल आर्यावर्त था। उसके बाद तब हम लोगों की जात कौन थी? ये जात जो कोई थे आर्य, क्योंकि आर्यावर्त में निवास करने वाले इसलिए हम सभी लोग आर्य कहलाए। जहाँ कहीं भी सात आर्य पुत्र उन आर्यों की संतान है हम। फिर धीरे धीरे हमारे आर्यावर्त का नाम था अजनाभ वर्ष। फिर अजनाभ वर्ष एक राजा हुए, राजा में भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी के जो 100 पुत्र हुए उनमें सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था भरत। उन भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम तक पड़ा भारत वर्ष। पहले अजनाभ वर्ष नाम था। तो कहाँ के? जम्बू नद, वही जम्बू नद जहाँ पर एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है।
भागवत जी में विशेष करके कथा है, जिसमें बहुत भारी भारी जामुन लगते हैं और जब वो नीचे गिर जाते हैं तो एक नदी बहती है, जम्बू नदी। ऐसा भोले बाबा ने नंदी को वरदान दिया और वरदान दे करके मां पार्वती से कहने लगे, शिव बोले सुन लो पार्वती, मैं इसको अभय बनाता हूँ, वाहन हो अब यह मेरा ही, नंदी गण नाम धराता। आज से मैं इसको अगर अमर करता हूँ और अपना गण बनाता हूँ, पार्वती इसको पुत्रों में स्वीकार करो, आज से हमारे वाहन होंगे। भगवान ने उनका नंदी को अपना वाहन बना दिया और जब वाहन भगवान जिस पर कृपा करते हैं भोले बाबा अपने जैसा बना देते हैं। मरुतों की एक कन्या है, उस का नाम है सुयसा। सुयसा मरुतों की कन्या, मरुतों की कन्या के साथ नंदी जी का भोले बाबा ने विवाह करवा दिया। मरुतों की पुत्री सुयसा से, मरुतों की पुत्री सुयसा से, फिर ब्याह हमारा करा दिया। समेत बर दे करके अपनी सेवा में लगा लिया। कहने लगे सुयसा के साथ हमारा विवाह करवा दिया और फिर भोले बाबा ने हमको अपनी सेवा में लगा लिया। इस प्रकार नंदी भगवान के वाहन बने। भगवान शिव के हरिओम, भगवान शिव के 10 अवतार माने जाते हैं और एकादश रुद्र माने जाते हैं। दस अवतार और एकादश रुद्र, उनमें थोड़ा ध्यान देना कथा में विशेष करके। जो भगवान बहुत फल मिलता है, अगर थोड़ा सा भी सुन लोगे भगवान भोले बाबा के बारे में। जो 10 अवतार भोले बाबा के माने जाते हैं, उनमें पहला अवतार महाकाल, महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली महाकाली है।
पहला अवतार महाकाल, और महाकाल की जो शक्ति है वो महाकाली। दूसरा अवतार भोले बाबा का है, उनको कहा जाता तार। तार नाम है भोले बाबा का। दूसरा अवतार लिया तार नाम से। जो तार की शक्ति है, तार की सधर्मणी है वो तारा। 10 पुरुष 10 प्रकृति, या कह दो 10 अवतार भोले बाबा के, 10 महाविद्या। दूसरा अवतार तार, उनकी तारा देवी। तीसरा अवतार बाल भुवनेश, भोले बाबा का तीसरा अवतार बाल भुवनेश नाम के रूप में। और बाल भुवनेश की पत्नी बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति। फिर चौथा नाम है षोडश विश्वेश के नाम से भगवान का अवतार हुआ चौथा। उनकी जो सहधर्मणी, उनकी शक्ति वो षोडशी श्री विद्या। पांचवा अवतार हुआ भोले बाबा का भैरव। भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भैरव की पत्नी सिद्धांत भैरव की भैरवी। फिर छठा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है। छिन्न मस्तक की पत्नी छिन्नमस्ता। सातवां अवतार धूमवान, भोले बाबा का सातवां अवतार हुआ धूमवान के रूप से। धूमवान की पत्नी धूमावती। आठवां अवतार बंगला मुख, भोले बाबा का। और बंगला मुख की बहुत साधना की जाती जो इनकी पत्नी है मैया बंगला मुखी। बंगला मुख की पत्नी बंगला मुखी। नवा अवतार मातंग, और मातंग की पत्नी मातंगी धूमावती। माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, उनकी पत्नी मातंगी। मातंग की पत्नी मातंगी। 10वां अवतार कमल, जिन्हें अपने भक्तों का सर्वदा पालन करने वाली गिरिजा कहलाई या कमला कहलाई। उनकी पत्नी गिरिजा या कमला के नाम से जानी जाती हैं। यही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब भक्तों और सब पुरुषों के लिए सुखदायक हुए। भगवान के बहुत से अवतार हुए। एक समय की बात है, एक ऋषि हैं, जिन ऋषि का नाम है महाराज अत्रि। अत्रि की पत्नी आप सभी लोग जानते होंगे, कल ही कथा सुनाई थी। अत्रि की पत्नी सती शिरोमणि अनुसुईया। माता अनुसुईया को कौन नहीं जान सकता, कौन नहीं जानता है। सती अनुसुईया, नर्मदा सांडलिनी, तारा सावित्री। अनुसुईया के यहाँ तीनों देवता भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, भोले बाबा तीनों परीक्षा करने के लिए गए। और सती शिरोमणि माँ अनुसुईया की माँ अनुसुईया ने पति कहीं बाहर गए थे, अत्रि जी भिक्षा मांगी। जब भिक्षा मांगी तो अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई। माँ तुरंत उन तीनों देवताओं ने कहा, ऐसे भिक्षा मैं लेने नहीं वाला हूँ, ऐसे भिक्षा लूंगा जब तुम नग्न होकर के भिक्षा दोगी। उन्होंने कहा ठीक है। वो तो सती शिरोमणि, उन्होंने उन तीनों देवताओं को बालक के रूप में बना दिया। अब जिन्होंने कहा था परीक्षा जाकर के करो, परीक्षा जाकर करो, तीनों ने, पार्वती जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, अब तीनों आई आकर के विनती की माता अनुसुईया की। अनुसुईया ने फिर उन सबको बड़ा बना दिया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। माता अनुसुईया ने कहा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो मैंने बड़ी सेवा की, हमारा तुम्हारे बिना मन कैसे लगेगा, हमारे पुत्र बन जाओ। भोले बाबा भगवान ब्रह्मा जी जो अवतार हुआ वो कहलाया दुर्वासा अवतार। भोले बाबा के रूप में भगवान नारायण के रूप में जो अवतार हुआ
उसको कहा गया दत्तात्रेय जी। जो ब्रह्मा जी के द्वारा अवतार हुआ उसको कहा गया सोम देवता। इस प्रकार से 3 अवतार हुए। तो दुर्वासा अवतार भगवान शिव का माना जाता है। वही दुर्वासा अगर ना होते तो भक्तराज अम्बरीश को कौन जानता। एक दिन और भगवान राम की भी, राम के यहाँ जब काल भगवान राम से आखिरी के समय में भगवान राम जी से जब मंत्रणा करने के लिए काल आया, ये कहने प्रभु अब समय हो गया चलो यहाँ से। तो लक्ष्मण जी बाहर थे, लेकिन दुर्वासा जी ने जाकर के भगवान को चला कहा। लक्ष्मण को उन्होंने ही भेजा था। भगवान ने कहा कोई आएगा नहीं। वही दुर्वासा जी एक समय जाकर के कन्हई को चला। कैसे चला? जब भगवान को पता चला मेरा स्मरण करना है, यहाँ से चला जाऊंगा धराधाम को छोड़ करके। तो दुर्वासा जी ने सोचा प्रभु यहाँ से ना जाते तो ज्यादा ठीक रहता था। रात्रि के समय पहुंच गए द्वारिका। दुर्वासा जी जब द्वारिका पहुंचे कहने लगे बड़ी भूख लगी है। दुर्वासा जी का सवाल है बड़ी भूख लगी है। कन्हई ने कहा क्या खाओगे द्वारिकाधीश ने? कन्हई बोले दुर्वासा जी ने कहा खीर बन जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता। ब्राह्मण लोग हमारा अगर मीठा हो फिर क्या बात, खीर बन जाती है ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन खीर बनाएगा कौन? कोई दासी नहीं बनाएगी, भोजन बनाने वाली नहीं, खुद रुक्मिणी अपने हाथ से बनाएगी। अब रात्रि का समय 11-12 बजे रुक्मिणी ने खीर बनाई। दुर्वासा वो तो लीला थी, थोड़ी बहुत खीर खाई दुर्वासा जी ने और खाने के बाद कहा कन्हई देख रहे थे इनकी भ्रमटी टेढ़ी ना हो जाए। बात बात तो क्रोध आता है। कितना ब्राह्मणों का आदर करते हैं वो द्वारिकाधीश। थोड़ी खीर बच गई, कहने लगे खीर बच गई ऐसा कर कन्हई अब इस खीर को तू अपने पूरे शरीर में लपेट। इसकी झूठी, इसे संत की झूठी, दुर्वासा की झूठी। अब भगवान देखो ब्राह्मण का कितना आदर करते हैं। वो दुर्वासा की झूठी खीर भगवान ने अपने सारे अंगों में अगर ना लपेटते उनको डर था क्या पता हमको साफ ना दे दे, अपने पूरे अंगों में लपेट ली खीर। जब खीर लपेट ली कह लगे अब हमको द्वारिका घुमाओ, हमारा घूमने का मन हो रहा है, भोजन ज्यादा कर लिया। कह लगे चलो प्रभु। कन्हई साथ में दुर्वासा कहने लगे थक गया हूँ। कहने फिर कहने लगे रथ लाओ, लेकिन रथ में घोड़े नहीं होने चाहिए, रथ में स्वयं जुटो, रथ में मच जाओ तुम। तो जानता हूँ आपकी ये लीला है। जब वो जरा नाम का बहलिया आया तो कहीं अलग अगर वो बाण का संधान करता तो कन्हई धराधाम को छोड़ मृत्यु नहीं होती। उसने भगवान के चरणों पर प्रहार किया है, कलमे में प्रहार किया है। वो जो उतना था वो मर्म स्थान हो गया था, सारा शरीर वज्र का हो गया था। इसलिए एक अवतार हुआ भोले बाबा का, दुर्वासा का। दुर्वासा जी ने बहुत से भक्तों की रक्षा की। एक अवतार हुआ भोले बाबा का। अतुलित बल धाम में शैलभदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तो भाई आप लोग समझ गए होंगे कौन है। कोई अंतर नहीं है। जिनकी आजकल महिमा है सबसे बड़े वक्ता वो और सबसे बड़े श्रोता वही, चाहे भोले बाबा का हो और चाहे हनुमान जी का हो। रहते कहाँ हैं? बस वहीं पर रहते हैं। अगर आप राम जी को खुश, हनुमान जी को खुश करना है तो राम जी की पूजा करो। कहाँ रहते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। निवास समाधि कहाँ करते हैं? मंदिर में। मंदिर में तो है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा होती है, राम जी की कथा होती है,
कन्हई की कथा होती है, कन्हई में राम में कोई भेद ही नहीं, वहाँ पर तत्र 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 मस्त कांजलिम, वहाँ पर निवास बैठ करके सुनते हैं। और कैसे सुनते, कैसे? वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, कथा सुनते सुनते हनुमान जी के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। मारुतिम नमत राक्षसांतकम, उन हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो राक्षसों को शांत कर देते हैं। के दाता ओ हनुमान जी, सादर सेवक शीस चढ़ाए, का आज समापन दिवस। हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही प्रेमी हैं, डॉक्टर अमित भैया और पीयूष भैया दोनों पधारे, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस थोड़ा ही जल्दी याद राइट भगवान को सादर सेवकों शीश चढ़ाए। दशकंधर रावण भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काट करके भोले बाबा को चढ़ा देता है। तो एक एक के कोटे पर है कितने सर, तो उसके 10 सर हैं दशानन। और भोले बाबा कितने रुद्र हैं, तो एकादश रुद्र हैं भोले बाबा। तो 10 रुद्रों को तो रावण ने तृप्त कर दिया, 10 रुद्र तृप्त हो गए, लेकिन एक जो रुद्र है वो अतृप्त रह गया। जो अतृप्त रह गया वही अवतार लेता है हनुमान जी के। एका इसीलिए कहा जाता है एकादश रुद्र श्री मारुति, जो 11वां रुद्र है वही हनुमान जी। हनुमान जी का एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा ने कहा, नारायण आ गया कैलाश पर, भगवान विष्णु जी भोले बाबा ने कहा ऐसा करो मोहिनी रूप दिखाओ। नारायण ने कहा मोहिनी रूप मत देखो। और मोहिनी रूप बनाया कब था, मोहिनी रूप बनाया तब था, एक बार तो बनाया था वहाँ जहाँ पर समुद्र का मंथन हो रहा था। और एक बार तब बनाया था जब एक दैत्य है, जिस दैत्य का नाम है शकुनी, और शकुनी का जो बेटा है उस बेटा का नाम है बृकासुर। बृकासुर ने भोले बाबा की घोर तपस्या की। देखो कथा में कथा है, कहते हैं जैसे केले के पात पात में बात, ऐसे संत की और कथा की बात बात में बात, कथा से कथा, कथा से कथा। तो शकुनी का जो बेटा उसका नाम बृकासुर था। बृकासुर ने भोले बाबा की तपस्या की, और जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो वरदान मांगा। भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए, उसने कहा जिसके सर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शेखर भैया मसनिया से आए, बहुत धन्यवाद। कहने लगे विपत्ति आई भोले बाबा पर, विपत्ति रखी शंकर पर भारी, विपत्ति लगी शंकर पर भारी, धरो भगवान भेष धारी।
धीर प्रबल पर्वतवाकार शरीर जाए कैलाश इस बेदीर असुर तप करन लग्यो गंभीर संबत सहस दस कठिन क्रियो तप ध्यान और जगी समाधि ईश अविनाशी कहो माग कर सदा शिव संतन सुखकारी धर्यो भगवान देशनाथ शिव ने कहो असुर उठो हर साए भगवान ने कहा वैसे होगा ढायो हाथ धरन तीनों लोगों के स्वामी भाग रहे अपने ही वरदान के द्वारा फंस गए विष्णु करुणा निधान सूर्य भोग करो प्रभु पार्वती को कियो नख सिख श्रृंगार अनोप चादर गजगानन कामिन बने कामिन देखिल जाए चंद्र बदन सुंदर मृगलोचन नैन से सैन चलाए मोहिनी निश्चर कर जाई करे भगवान देशनाथ मैं तुम्हारा साथ चलूंगी लेकिन ऐसे नहीं ऐसे नाच दिखाओ हमें तुम कि जैसे नाचत ईश हमारे पति नाचते थे वैसे नाच दिखा तब चलूंगी नाच दिखाओ हमें तुम कि जैसे नाचत ईश एक हाथ से भाव बताओ एक हाथ करो शीश गई निश्चर की मति मारी डरो भगवान देशनाथ
हाथ रखा मस्तक पर, हाथ निज मस्तक पर लाया, भस्म हो गई तुरंत पाया, ये करने का फल पाया, चाहे पर करें पुरानी करो भगवान में सनाई। और प्रकाश मोहित हो गया और मस्तक पर प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे करनी वैसे धरनी, भगवान की माया से मोहित हो गया और भस्म हो गया, भस्मासुर। भगवान भोले बाबा ने कहा, हे नारायण, मैं वही रूप तुम्हारा देखना चाहता हूँ, मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। नारायण का प्रभु, मैं विनती करता हूँ उस रूप को मत देखते, लेकिन भोले बाबा का आज दिखा दो बस एक बार, वो इतना मनोहर रूप है। नारायण का समय आएगा तो दिखा दूंगा। धीरे धीरे समय बीता, कैलाश पर मां पार्वती बैठे हैं, भोले बाबा भी बैठे हैं। अचानक पानी बरसा, पानी बरस करके निकल गया और बरसात का महीना, पेड़ बढ़िया बहुत सुंदर छटा है। भोले बाबा के सुंदरी दिखाई दी उस झुरमुट के बीच में, जो सफेद वस्त्र पहने हुए है और मां पार्वती विराजमान है, लेकिन भोले बाबा का मन जो था वो मोहित हो गया उसको देख करके। मोहित हो गए। भगवान वहां से उठे, भोले बाबा उसका पीछा किया, लेकिन कहीं वो दिखाई देती, कहीं विलुप्त हो जाती है। वो तो भगवान की माया, कहीं दिखाई देती, कहीं विलुप्त हो जाती है। आखिर में भोले बाबा ने सुंदरी दिखाई नहीं दी, वहीं से भोले बाबा के लिंग से वीर स्खलित हुआ और वो स्खलित हुआ, उसको देवताओं ने एक पत्र पुटक में ले लिया और उस पत्र पुटक में लेकर के जो अहिल्या जी के कान के द्वारा प्रवेश करा दिया और उन्हें अहिल्या के गर्भ से अंजनी क्षमा करना, अंजनी के गर्भ से उन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। ऐसे हनुमान जी महाराज जो भोले बाबा के साक्षात मारुतनंदन साक्षात अवतार माने जाते हैं भगवान शिव के। जैसे अवतार हुआ, बाल समय रवि भक्षिलियो तब दीन हो लोक भयो अंधियारो, ताहे सो दास भयो जग को, या संकट काहू सो जात न टारो। देवदयाल करी बिनती अब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में। कहने लगे भगवान को, सूर्य भगवान को,
जब मुख में रख लिया तो देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी पर प्रहार किया। जब ठुड्डी थोड़ी देर के लिए मुरझा गई, इसलिए उनकी हनु कहते ठुड्डी को, नाम पड़ गया हनुमान जी। सभी देवताओं ने आशीष दिया। वही मारुत नंदन भगवान सूर्य को गुरु बनाया। उन्होंने गुरु के रूप में वर्णन किया। भगवान सूर्य के पास गए, सूर्य से कहा प्रभु मैं तुमसे शिक्षा लेना चाहती। भगवान सूर्य ने कहा मैं तो अबाध गति से चला करता हूँ और शिष्य जब तक सामने नहीं आता गुरु उसको शिक्षा दे नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा तुम अगर आगे आगे चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे चलूंगा। भगवान सूर्य आगे की तरफ और हनुमान जी उतनी ही तेज पीछे की तरफ चलते हैं। इस प्रकार से भोले बाबा का एक अवतार हुआ हनुमान जी के रूप में। बहुत सी एक छोटी सी कथा और है भोले बाबा की, उसके बाद समय के अनुसार विराम देंगे वाणी को। एक दिन की बात है, भोले बाबा कहीं जंगल में गए, यति का रूप धारण करके, सन्यासी का रूप धारण करके जंगल में गए। जंगल में एक भील है और भोले बाबा की नित्य पूजा किया करता है। नित्य उनका भोग लगाता, पूजन करता, बंदन करता। लेकिन एक उसकी छोटी सी कुटिया है, छोटी सी झोपड़ी है, जिसमें पति और पत्नी केवल दो ही रह सकते हैं, तीसरे के वहां रहने का स्थान नहीं है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और चौथा जो देवता है अतिथि। पहला देवता कभी मैंने बताया था, पहला देवता माँ, दूसरा देवता पिता मातृ देवो पितृ और तीसरा देवता आचार्य गुरु और चौथा देवता अतिथि देवो भव। अतिथि कौन? जैसे कहते अतिथि हमारे, अभी मान लिया कोई रिश्तेदार आ जाए, मामा आ जाए, जीजा आ जाए, फूफा आ जाए, बहनोई आ जाए, वो अतिथि नहीं है। उनका तो आप वो कर्तव्य है आपका। अतिथि जैसे कोई बिना बताए कोई रोड पर जा रहा है और आपके घर में आ जाए, अतिथि बिना बताए, बिना तिथि बताया आ जाए। ऐसे भोले बाबा यति माने सन्यासी, सन्यासी के रूप में भक्त की परीक्षा लेने के लिए अतिथि बन करके आए। भिक्षा में दे, पानी बरस रहा, सावन भादव का महीना, छोटी सी कुटिया, उसने अतिथि सत्कार किया, जो कुछ घर में था भोजन करवाया, लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। भोले बाबा ने कहा क्या करूं, कहाँ ठहरू? उसने कहा कुटिया में रहने का तो स्थान दो लोगों का है, इसलिए हे अतिथि देवता क्योंकि हमारी पत्नी है, मैं बाहर सो जाऊंगा, लेकिन हे प्रभु आप हमारे घर के अंदर सो जाओ। वो यति के रूप में भोले बाबा और उस भील की पत्नी दोनों उसी कुटिया में विश्राम किए। भील बेचारा बाहर खड़ा था, जंगल था, शेर आया और शेर आकर के उस भील को अपना ग्रास बना देता है। भील को शेर खा गया। जब भील को शेर खा गया तो जो वो उसकी पत्नी थी बहुत विलाप करने लगी। उसने कहा हे यतिवर, हमारे पति की जो अस्थियां हैं इनको मैं चुन लूंगी और थोड़ा लकड़ी इत्यादि का इंतजाम कर दो, मैं सती हो जाऊंगी। अपने पति के साथ में लकड़ी की व्यवस्था हो गई। जैसे वो सती होने के लिए तैयार हुई, भगवान जो यतिनाथ थे सन्यासी बाबा भोले बाबा अपने दिव्य रूप में आ गए। जब अपने दिव्य रूप में आ गए भोले बाबा, वरदान दिया, कहने लगे जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ, अगले जन्म में तुम राजा नल होगे और तुम्हारी जो पत्नी है ये दमयंती होगी और मैं हंस बन करके आऊंगा और तुम दोनों का मिलन कराऊंगा। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी और जो तुम्हारी कथा को श्रवण करेगा तो मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान दे करके भोले बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। एक और छोटी सी कथा है। एक दिन एक कोई भील था, वो कहीं जंगल में, भगवान को बहुत से अवतार है, जंगल में कहीं रहता था। उसी जंगल में उसकी पत्नी भी, उसके बेटे भी,
उसका पिता भी सब रहते थे। 2-4 दिन के भूखे भील से कहा कुछ भोजन की व्यवस्था करो। भील प्रातः का धन सामान लेकर के निकल गया, लेकिन पूरा दिन बीत गया, उसको कोई शिकार नहीं मिला। आखिर में कोई जलाशय था, कोई नदी की तालाब था। उस तालाब के किनारे जाकर के कोई एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब चढ़ करके बैठ गया, सोचने लगा कोई मृग, कोई शेर, जो कोई शावक यहाँ पर आएगा जल पीने के लिए तो मैं उसको निशाना बना दूंगा, शिकार कर लूंगा, हमारे बच्चे पालन पोषण होगा माता पिता का। तब तक अचानक एक हिरणी आई, और जब हिरणी आई तो उसने अपने तरकस से तीर निकाला, धनुष पर तीर का संधान किया, और उस भील के जैसे लोग इस समय बोतल लेकर के चलते पानी की, पहले समय था तो मशक लेकर के चलते थे लोग, मशक समान रूप कपिधरी मशक तक, इसमें पानी भरा जाता था, चमड़े से बना हुआ कोई पात्र होता था। उसी मशक को जो पहलिया था, मशक को डाले था, मशक से पानी नीचे गिरा, और जो पेड़ था बेल का वृक्ष था, बेल के वृक्ष से कुछ बेलपत्र टूट गए, पहले जल गिरा और फिर बेलपत्र गिरे, नीचे शिवलिंग था। भगवान के प्रथम पैर की पूजा हो गई। अब उसका मन पवित्र होने लगा। जब मन पवित्र होने लगा, कहने लगा क्यों आई हो, मैं तुमको मारूंगा, हमारे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा ठीक है, हमको मार देना, लेकिन मैं अभी अपने बच्चों को दूध पिला करके नहीं आई हूँ। अभी हमारी बहन आ रही है, मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके आऊंगा। उसने कहा तुम चली जाओगे, लेकिन फिर आओगी नहीं। उसने कहा मैं सत्य कहती हूँ, बार बार कसम खाई, मुझको ऐसा पाप लगे अगर मैं ना आऊं। उसके बाद दोबारा उसकी बहन आई। जब बहन आई तब तक रुक गई, तब इसने फिर दोबारा तीर निकाला तरकस से, और फिर जैसे संधान किया, फिर बेलपत्र टूटा, मशक से पानी गिरा। भगवान का द्वितीय पैर की पूजा हो गई। दिन कौन था? शिवरात्रि का पर्व था उस दिन। और ये जग तो रहा ही है, जागरण का ही बड़ा फल होता जागरण का। फिर धीरे धीरे को मृग, जब पता चला मृग आया, उसके बाद में हिरण, जब हिरण आया, हिरण जैसे पानी पीना चाहता है, मारने के लिए फिर तैयार होता है। अब की बार फिर बेलपत्र टूटे, फिर जल टपका, भोले बाबा की तीसरे पहर की पूजा हो गई। अब हिरण, हिरणी, हिरण के बच्चे, पूरा हिरण का परिवार आकर के सामने खड़ा हो गया। अब इसने जैसे संधान किया, फिर भगवान के चौथे पैर की पूजा हुई। प्रातः काल हो गया, इसका मन उन निरीह पशुओं को देख करके निर्मल हो गया भोले बाबा की पूजा से, और भोले बाबा वहीं पर प्रकट हो गए। उस भील को दर्शन दिया और भील को मुक्त कर दिया। ऐसे भोले बाबा की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत कथाएं हैं। ऐसे भगवान के 12 अवतार हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम, अरण्याम वैद्यनाथम च डाक्यम्याम भीमशंकरम, सेतु बंदे रामेशम नागेशम दारुका बंदे। सौराष्ट्र देश में महाराज दक्ष के जो 27 कन्याएं थी, उनमें चंद्रमा रोहिणी से कुछ ज्यादा प्यार करते थे, ज्यादा स्नेह करते थे। इसलिए दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था, जाओ तुम इससे ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए तुमको 6 रोग हो जाए। बाद में भोले बाबा की तपस्या की, जाकर के समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में चले गए, तो भगवान के एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, सौराष्ट्र सोमनाथ की स्थापना की। ऐसे भगवान बाबा बैजनाथ की रावण ने स्थापना की जब दिए जा रहा था। आप सभी लोग कथा जानते हो, बहुत सी कथाएं भगवान की। आज शिव पुराण कथा का सप्ताह पारायण, 7 दिनों का कार्यक्रम सप्ताह पारायण पूर्णता की ओर है। 7 दिनों तक आप सभी लोगों ने
जैसे पिछले वर्ष ही पर कथा हुई थी, ऐसे इस वर्ष भी मन किया। कुछ लोगों से मैंने मिला और कुछ लोगों ने कहा महाराज उत्साहवर्धन किया, और हर तरह के व्यक्ति होते हैं, सहयोग करते हैं भगवान के कार्य में। फिर भैया बैठ गए पिछले साल के जैसे शिवपुराण, सावन का महीना, शिवपुराण की कथा, बाबा बैजनाथ का धाम, शिव मंदिर हो, नदी का किनारा हो, शिवपुराण की कथा हो, बहुत फल मिलता है उसका। जो कुछ भी भोले बाबा की कृपा से अपने ज्ञान के देवता है, जो ज्ञान प्राप्त हो आप लोगों को मैंने सुनाया। जो कुछ अच्छा लगा हो अगर तो उसको ग्रहण कर लेना, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसको वापस कर देना। और सभी से विनती करते क्षमी है सज्जन मोरी मिठाई, सुनी है बाल चरण बाल वचन मन लाई, जो बालक का तो तरी बाबा सुनाए मुझे कर पिता और माता। जो कुछ अच्छा लगे श्रोता ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। वैसे दृष्टांत तो मैं ज्यादा सुनाता नहीं, हंसाता तो ज्यादा हूँ मैं तो ताली बजवाता हूँ, बस हम कहते रहते हैं। लेकिन आप लोग धन्य हैं, माताएं हमारे धन्य तो एक तक सुना करते हैं हमको। हमारे जैसे वक्ता को अगर सुने माना तो आप लोग धन्य। न हंसी न कोई वैसे कथा क्या होती है, आजकल कथा नहीं होती, कथा सुनी नहीं जाती। हमारे कथा देखी जाती है, कई कथा कथा देखी जाती है, क्या हो रहा है कथा में, कैसे झटका लगता, कैसे क्या पता नहीं कैसी कैसी। वैसे भैया कथा भगवान भोलेनाथ की कथा, जैसा गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे बहुत से लोगों का सहयोग रहा। सबसे पहले कई स्तंभ कथा के हैं हमारे आचार्य धनेश जी, आज शायद नहीं है यहाँ पर उपस्थित। फिर दूसरे हमारे गोविंद राजपूत जी आए थे, शायद होंगे यहीं कहीं। तीसरे हमारे त्रिलोक विश्वकर्मा जी, चौथे डॉक्टर साहब अमित गुप्ता जी। और इन सबके बीच में पता नहीं भोले बाबा ने कैसे भेज दिया, वो सबसे अग्रिम हो गए, सबसे आगे हो गए। हमारे आदरणीय पहले से संपर्क था, लेकिन अब की कुछ ज्यादा हमारे सेठ जी विजय गुप्ता जी आ गए बीच में। भोले बाबा ने बुला दिया, उन्हीं की महिमा। देखा पंखे नहीं लगे थे, हमने भैया लगवाए गए थे, घर से निकाल करके पंखे लगवा दिए। 2 दिन बचे थे, हमने कहा रहने दो, लेकिन एक पीछे भी लगवा दिया, कूलर भी रखवा दिया बहुत। और घी वगैरह आरती के लिए और जो कुछ भी व्यवस्था हुई हमारे, और कहते थे महाराज बहुत सुंदर कथा है, अच्छा लगा। हमारे बहुत आदर करते भगवान निरंतर उत्तरोत्तर इनका मन अपने में लगाए रखें, और सबको इनको अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखें, बस भोले बाबा। उसके बाद हमारे चुल्लू भैया भी ऐसे तो एक बार कोई विचार बना था वहाँ का, लेकिन अभी खुद भोले बाबा ने बुला लिया। कल कह रहे थे प्रसाद के लिए, और प्रसाद तो आज का प्रसाद हमारे राधे राधे गारमेंट अनुभव भैया की तरफ से, कल बबलू भैया की तरफ से, नित्य भक्तों का आपके ही माहौली से प्रसाद रहा। कोई कामना नहीं रहती है, कोई इच्छा जरूर रहता है। ये दोनों हैं साथ में टेंट, इतना बस निकला है महाराज भोले बाबा की कृपा से। बहुत खुश दिया भोले बाबा ने हमारे, जिससे मैंने कहा अपनी दुकान जितने सब दुकानेदार थे, अनुभव भैया क्या नाम, रोहित रेडिकल्स, अपनी दुकान छोड़ करके सीतेंद्र भैया मासूमिया से चले, हमारी माताएं मासूमिया से आते हैं। आज कई लोग हमारे आलोक जी अभी अस्पार वीरेश जी है, वो भी चले गए समय के अभाव में। डॉक्टर साहब जो लोग भगवान की कथा में पधारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक 2 मिनट का बस छोटा सा भजन, और उसके बाद कुछ थोड़ी सी प्रक्रिया, और हमारे बालेश्वर जी जहाँ कहीं भी इधर आ जाए। तने फोन करके बताए तो पान ले आ एक
2 मिनट का थोड़ा धैर्य करने के 2 मिनट का भजन, उसके बाद तो थोड़ी सी प्रक्रिया, आज कथा का अंतिम दिवस, उसके बाद आरती, आरती के बाद कथा विराम दे दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरे 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 हरे। और ये जैसे कि दादाजी का